हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट वर्गोस। आपकी टैरो ट्रीडिंग हॉरोस्कोप है फरवरी 2024 की मंथली रीडिंग। इसमें हम हेल्थ, लक, लव एंड रिलेशनशिप्स, कैरियर, फाइनेंसेस और मेन एनर्जी हर चीज़ डिस्कस करेंगे। इसको वर्गोस सन मून राइजिंग से भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मेन कार्ड्स में 8 ऑफ कप्स है, तो वर्गोस ये टाइम है मूव ऑन करने का। अब ये कोई लव रिलेशनशिप में मूव ऑन हो सकता है, कोई जॉब वगैरह की सिचुएशन में, कोई भी चीज़ जो स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको अपने पुराने पैटर्न्स, पुराना जो भी बिहेवियर, थिंकिंग जो है उससे मूव ऑन करना पड़ेगा। चाहे वो किसी से अटैचमेंट है या कोई फाइनेंसेस, आपके काम, कारोबार, पैसे से रिलेटेड जो भी मामलात हैं, इसमें कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियोस का रोल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की। हाई प्रीस्टेस जो है ये आपको यहाँ पे गाइड कर रहा है कि आपको फ़िलहाल कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ का मेजर लेने से पहले काउंसलिंग की, कोई रहनुमाई की, हिदायत की, गाइडेंस की ज़रूरत है। रूहानी तौर पे आपको बहुत सारी रहनुमाई चाहिए और यहाँ पे एक गाइड की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में फ़िलहाल किसी किस्म का ब्रेक नज़र आता है, जैसे कोई कहा सुनी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई सेपरेशन, ब्रेकअप, फ्रेंडशिप्स में हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप में कोई कोई डिलेज नज़र आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी फैमिली से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ आपके घर में हालात बेहतर होना, फैमिली गैदरिंग्स हो सकती हैं और आपकी जिसे कहते हैं फैमिली के अंदर से आपको कोई सपोर्ट आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो आपका इस फेब का लास्ट जो आपके डेज़ होंगे, लास्ट 8 to 9 डेज़, वहाँ पे आपके लिए को अगर बीच में झगड़े परेशानी होती है, कोई सोल्यूशन, कोई हालात का बेहतर होना, जो कि अगर आपका पहले यहाँ प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ है पहले 20 दिन में, वो वहाँ सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अब हम आते हैं कैरियर फाइनेंसिस पे। सबसे पहले टेम्परेंस आ रहा है। बिल्कुल, टेम्परेंस आपको ये इंडिकेट करता है जहाँ पे आपको ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे फर्स्ट 10 डेज़ तो बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जी है कि जहाँ पे लोग आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे सीनियर्स हों, बॉसेस हों, आपके को वर्कर्स आपके लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं। इवन कुछ लोग के लिए क्लाइंट्स भी यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जिनके साथ आपका ज़्यादा प्रॉब्लम हो और आपको बैलेंस करना मुश्किल, और कुछ लोगों को वैसे माली मामलात में दुश्वारी, परेशानी आ सकती है। अच्छा, आगे 8 ऑफ सॉर्ड्स है, जुपिटर इन जेमिनी की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स फ्रस्ट्रेशन को इंडिकेट करता है और यहाँ पे आपको आपके काम के हवाले से डिग्रेड करना, आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश होना और आपको कहीं पे भी कोई हार्म, कोई परेशानी इस 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में नज़र आती है। इसे आप पुअर लक कह सकते हो, किसी का आपके ख़िलाफ़ कोई जाल बुनना, जहाँ पे आपको बुरा दिखाने के लिए या आपके काम पे आवाज़ उठाने के लिए लोग आपको ट्रैप कर सकते हैं। एक बैड सिचुएशन टेम्परेरीली, कोई वर्क प्लेस पे इल्ज़ाम लगना, किसी प्रोजेक्ट में कोई अगर गड़बड़ हो रही है, वहाँ पे ज़िम्मेदारी आपके बॉसेस आप पे डाल सकते हैं, कोई भी आपके इवन क्लाइंट्स का आपके ऊपर से ट्रस्ट का कोई प्रॉब्लम। फिर आता है मैजिशियन कार्ड, जो आपके आखिरी अगेन 8-9 दिनों को इंडिकेट करता है कैरियर फाइनेंसिस में। अच्छा, कैरियर के हवाले से सदक़ात बहुत ज़रूरी होंगे, ठीक है बिल्कुल। और इसमें यह है कि आप सदक़ात में आप यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि सैटरडेज़ को आप 80 to 100 रुपीज़ का अपना सदका दे सकते हो। मैजिशियन जो है ये आपका कार्ड एक्शन के हवाले से है, तो यहाँ पे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं और आपको कोई ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जिससे अपना वर्क प्लेस पे रेपुटेशन आपकी दोबारा बहाल होना। और आपके पास स्किल सेट, टैलेंट सब कुछ है, आप अपने आप को पहले भी मनवा चुके हो। आप यहाँ पे वैसे हिंट ये भी है कि कुछ ऐसा जो आप बड़े अरसे से सोच रहे हो काम के हवाले से, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकल के आना। फिर वर्गोस लव रिलेशनशिप पे आते हैं। पास्ट में ये कुछ एक आधे मंथ की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आप एक घर के हवाले से, फ्रेंडशिप्स को लेके, या जो लोग अभी सिंगल हैं ओवरऑल कहीं किसी को पसंद करते हैं, तो आप किसी पर्सन को अपनी कंप्लीट, वो जिसे कहते हैं ना, लाइफ का फोकस समझ रहे हैं और आप उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। तो इससे हट के भी हो सकते हैं। ये एक बेसिक जो वाइब आती है, क्योंकि ये जनरलाइज्ड रीडिंग है, इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। लॉन्ग जर्नी आपकी है किसी के साथ, तो वहाँ पे इमोशंस का एक्सचेंज अच्छा आपका कहीं चल रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। यहाँ पे हिंट है अगेन फेब में, जैसे मैंने कहा था, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ही फॉलो होती आ रही है कि आपके काम में भी आपको हो सकता है कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। 11 से 20 फेब में ज़रा ज़्यादा ये एनर्जी। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, लव रिलेशनशिप में भी इमोशनल इमोशनल नहीं होना, इमोशंस के साथ खेला जा सकता है। यहाँ पे भी आप ज़्यादा सिंगल या एटलीस्ट पार्टनर्स के साथ कोई झगड़ा, कोई इशू,
कोई परेशानी नज़र आती है, आपको डिसीजन मेकिंग खुद करनी पड़ेगी। और जो घर के मामलात हैं, ख़ुसूसन मैरिड वर्गर्स जो है, यहाँ पे कम्युनिकेशन और थोड़ा सेक्रीफाइस करके चलना पड़ेगा आपको, तो ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वरना वो डिफ़िकल्टीज़ या वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में और डिलेज आ सकते हैं। स्पेशली अगर आपके पार्टनर्स वो वर्गोस मेल या फीमेल जिनके पार्टनर्स एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी है, तो आपको ज़रा ज़्यादा ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर फोर ऑफ कप्स है। फोर ऑफ कप्स अगेन बोरियत को शो करता है, रुकावटों को शो करता है। आपको आपके रिलेशनशिप में भी डिस्कशन की, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, एक्सप्रेशन की। ये ऐसे पार्टनर्स को शो करता है कि आप लोग एक दूसरे से ना तो को इतने हैप्पी हैं, ना कुछ चीज़ें इतनी अच्छी चल रही हैं, ना आपका रिलेशन को इतना, तो जैसे स्टक नहीं हो जाता इंसान किसी रिलेशन में, यानी आपको बोझ फील होना। तो बेहतर ये है कि आपको इस पे आपस में बात करनी चाहिए। जो भी इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से कोई रिलेशन यहाँ तक आया है, उस पे अपने पार्टनर्स के साथ आपको डिस्कशन करनी चाहिए। लास्ट पे हम आ जाते हैं कि अब आप लोग अगर सदक़ात करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तस्बीहात करते हैं, क्या-क्या रब तआला के फ़ज़ल से आपके लिए हेल्थ और लक में क्या-क्या है। अभी तो हमने एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए कि ये एनर्जी है, आपको यहाँ केयरफुल रहना है। सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको ये शो कर रहा है यहाँ पे कि आपके ये जो भी चैलेंजेस हैं, अब जैसे हम अगर एस ऑफ वॉन्ड्स को आपकी पूरी रीडिंग से मैच करें, अगर आपको जॉब से मूव ऑन करना पड़ता है, जैसे मैंने कहा इसमें टॉक्सिक जॉब है, बॉसेस तंग करें, तो ये है लक वाली साइड पे है कि आप न्यू जॉब की तरफ जाओ, आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। ऑब्वियसली विद इन सेकंड, विद इन अ डे नहीं मिलती, बट आप एक यानी आपको ढूंढना शुरू कर रहे हैं आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। इवन बिजनेस के इनिशिएटिव्स, जैसे मैंने कहा था मैजिशियन की एनर्जी वो भी यहाँ पे शो होती है, आपको ले लेना चाहिए वो वाला इनिशिएटिव। एम्परर कार्ड ये शो करता है कोई भी आपकी बेइज्जती, आपको डिसरिस्पेक्ट कर नहीं पाएगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से। अगर कोई ऐसी हरकत होती भी है, एट द एंड ऑफ दिस मंथ वो आपकी आपकी रिस्पेक्ट भी दोबारा रीगेन होगी मैच्योरिटी के साथ, और लोगों में आपका ट्रस्ट भी डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एरीज वाली एनर्जी है, तो ये आप स्ट्रेंथ में रहेंगे। फिर आता है डेविल कार्ड हेल्थ और लक में। जो यहाँ पे आपको एक मशवरा है हेल्थ और लक में, कि आपको अपनी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ जहाँ आपकी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है, तो डेविल कार्ड इंडिकेट करता है एक तो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनके ऊपर ज़रा ध्यान दें। और जिन वर्गर्स को कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, ब्लड प्रेशर से रेलेवेंट हो सकते हैं, या कोई हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, माइग्रेन्स, इस तरह ये वाली चीज़ें बॉदर कर सकती हैं दोबारा से। और पास्ट रिलेटेड इशू और टॉक्सिक लोग जो पहले लड़ाई झगड़े आपके करवा चुके हैं, उससे ज़रा केयरफुल रहिएगा। बिल्कुल ये आपकी कंप्लीट रीडिंग थी फरवरी 2025 की। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।